लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाले हैं, जिस जॉब का आप डिस्क्रिप्शंस में यहाँ से देख सकते हैं। इस जॉब का नाम है IAF, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए ये जॉब है। इसका है क्या, जॉब का पूरा नाम क्या है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ऑफिसर। ये एयरफोर्स का वाई ग्रुप जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। आप 2 मिनट रुकिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसको हम ये, ठीक है। इसमें सबसे पहला जॉब का अच्छी बात क्या है, ये PCB स्टूडेंट के लिए है, और इसमें क्या है, आप इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करेंगे, तो हम इसको मानते हैं #डॉक्टर्स इन ब्लू, ठीक है। तो चलिए आइए मानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ऑफिसर, ग्रुप वाई का जॉब है, नॉन टेक्निकल जॉब है, इंडियन एयरफोर्स के लिए जॉब है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो भी हमारी इंडियन एयरफोर्स हैं या मिलिट्रीज हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो सबसे अच्छी बात इस जॉब की क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये इसीलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा जॉब होने वाला है जो जॉब हर कोई नहीं भर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऐसी एलिजिबिलिटी लगाई गई है वो हर किसी कोई फिट बैठेगा ही नहीं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी कि आप मेल होने चाहिए, फीमेल्स भर नहीं सकती, ऊपर से अनमैरिड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो इससे फ़ायदा क्या है कि बहुत ही कम कंपटीशन आ जाता है, बहुत बड़े एज के लोग नहीं भर पाएंगे, कम एज के लोग भी नहीं भर पाएंगे। तो ये इसकी सबसे खास बात है इसकी। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कंपलसरी क्या है, PCB कंपलसरी क्या है, 10+ विथ 12, यानी PCB के साथ, और कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये सब हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन एज ऐसा आ जाता है कि ये सिर्फ इन्हीं के लिए संभव है। तो आप नीट दे रहे हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको आपको बिल्कुल भरना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म 12 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये आपका 1 फ़रवरी 2026 तक रहने वाला है। इसके बाद ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप 1 फ़रवरी का वेट ना करें, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आप बिल्कुल जाइए और फॉर्म को भरिए, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्या होने वाला, पहला आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट या फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है, आप क्राइटेरिया में आ भी जाएंगे। हाइट आपके 152 होने चाहिए, 10 पुशअप्स आप लगा सकते हो, 10 सेटअप्स, 10 उठक बैठक कर सकते हो, 20 स्क्वाट्स लगा सकते हो, ठीक है, बस इतनी। और मेंटली आप फिट होने चाहिए और उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। तीसरा, जब ये दोनों हो जाएगा तब आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपके ब्लड में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, किसी भी टाइप का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं, किसी भी टाइप का आपके आँख में, कान में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिजिकली किसी भी टाइप के आप डैमेज तो नहीं है, ये आपका चेक किया जाएगा। तो यानी अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छी जॉब है। और इस जॉब का फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो 550 रुपीज़ का फ़ी है, और 1 फरवरी तक डेट है, बिल्कुल आप देर ना करें, भर देंगे इस फॉर्म को। इसमें क्या है, ट्रेनिंग टाइम की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका में आपकी ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान मिलिट्री डिसिप्लिन्स एंड फिजिकल कंडीशंस आपको सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे आपको किस कंडीशन में क्या करना है। स्पेशली ये वाला काम इनका होता है फर्स्ट एड का। कुछ केसेस में आपको लेबोरेटरी वर्क्स भी देखने होंगे, और इस दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, स्टाइपेंड के तौर पे आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलने वाला, ये स्टाइपेंड है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद आपको करना क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग डॉक्टर्स होंगे, जो भी होंगे, उनको आपको MI रूम, यानी कि मेडिकल इंस्पेक्शंस रूम में या मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपको उनको सपोर्ट करना है एज अ सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पे। इमरजेंसी कंडीशन में आपको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, कभी कभी आपको मैनेजमेंट रोल्स भी दिया जाएगा। मेनली आपका काम क्या क्या रहने वाला है, मेडिकल स्टोर्स के बारे में नॉलेज रखना, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में, मेडिकल स्टैटिस्ट और मेडिकल बोर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपका मेजर रोल रहने वाला है। तो अगर हम बात करें तो काम बहुत आसान है, जॉब बहुत ही हैंडसम है। कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें, एज ऐसा लिमिट लगा देने की वजह से कंपटीशन भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं कम है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप 12th पास करते करते ही जस्ट आपने किया हो, आप एक जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो PCB से हैं, लगातार ड्रॉप ले रहे हैं, तो उनको ज़रूर इसके बारे में कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सैलरी मिलती है आपके पास 26,900 पर मंथ, ये आपका सैलरी है।
इसके अलावा आपको DA, HRA, TA, TA, DA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, डोमेस्टिक अलाउंस, हाउस रेंटिंग अलाउंस, ये सब मिल करके तकरीबन आपका 40 to 50 के आसपास में, डिपेंड करता है किस टाइप का शहर में है, ये आपकी सैलरी हो जाती है। तो मतलब अच्छी खासी सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और फिर ये ऑब्वियस सी बात है, उसके साथ जो आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हो या किसी भी टाइप के हमारे देश की जो फोर्सेस हैं उनमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो रियल बेनिफिट्स उनका ये होता है, आपके आपके पूरे फैमिली का मेडिकल पूरा का पूरा असिस्टेंस कवर्ड हो जाता है। साथ साथ में आपको ये जो भी एयरफोर्स के लिए या किसी भी टाइप को फ्री राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड फैमिलीज़, तो ये सबसे सोचने वाली बात है, आपको तो मिलेगा ही, आपके फैमिलीज़ को भी कवर मेडिकल मिलने वाला है। कैंटीन की फैसिलिटीज़ जबकि हम जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है। और 60+20 यानी कि कुल मिलाकर के 80 या यूँ कह लो कि 90 दिन या 3 महीना आपको साल में छुट्टी मिलने वाला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 3 महीना साल में छुट्टी, 9 महीने का आपका काम है, तो कितनी अच्छे वर्क है। और आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो फुल्ली डिसिप्लिन्ड, आपको देशभक्ति का एहसास भी होगा, आपको लगेगा कि हाँ हम सही जगह पे अपने देश के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रोल प्ले कर पाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आपके पास फाइनली यहाँ पे आप पोस्टिंग के थ्रू ये आप रैंक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको मेडिकल एग्ज़ाम्स, इंटरनल एग्ज़ाम्स देने होंगे। वो इंटरनल एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, कोई बाहर का नहीं आ सकता उसमें। इंटरनल एग्ज़ाम्स देंगे, आप धीरे धीरे प्रमोट करते चले जाएंगे करियर में। बहुत सारा जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे काम आपका घटता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम समरी की बात करें तो बहुत ही नोबल टाइप का प्रोफेशन है ये। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें देश की सेवा के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रोफेशन, एक आपको रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड्स भी आपको महसूस होगा। लोग आपसे काफ़ी मतलब संतुष्ट भी होंगे, आप अपने काम से संतुष्ट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने काम से संतुष्ट हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भी मिलते हैं वो आपको मिलेंगे ही, और हेल्थ केयर्स के फैसिलिटीज़ आपको लाइफ टाइम मिलने वाली हैं। तो हम आपको ये एक और चीज़ आपको अलर्ट करना चाहें कि CUET 2026 UG वाला फॉर्म 30 तक डेट है, वो भी ख़त्म होने ही वाला है। उसको भी आप भर दें, जिसने नहीं भरा, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी है। बाकी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो 12th बेसिस पे या नीट के लिए या PCB के लिए है वो हम आपको देते रहेंगे। तो आप कनेक्टेड रहेंगे, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बाकी इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।